मैं अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं लेके उपस्थित हुई हूँ आपके सामने संधि की मतलब संधि में इससे पहले मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो हम संधि को समझ लेते हैं। संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, तो एक एक करके हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे और उसको विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश करते हैं हम। आई होप कि जो मैं समझाने की कोशिश करूँगी शायद वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम इस संधि की, जो कि आपके व्याकरण से संबंधित है चीज़ें। और संधि जो है सभी में अधिकतर पूछी भी जाती है, चाहे वो कंपटीशन लेवल का पेपर हो चाहे वैसा भी पेपर हो, संधि हर जगह आती ही आती है। ठीक है, तो समझ लेते हैं थोड़ा सा इसको इजी लैंग्वेज में कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाले बदलाव को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। एक सेकंड। संधि शब्द समनंधी से मिलकर बना है, जिसका मतलब है जोड़ना या मेल। यानी कि जब हम आपस में किन्हीं दो शब्दों को हम जोड़ देते हैं और उन शब्दों को जोड़ने से उसके अर्थ में या परिवर्तन हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, संधि कह देते हैं। संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मतधन अनुसार, मतानुसार, अभयधन अरण्य अभयारण्य, रामधन ईश्वर रामेश्वर, जगत जननी जगत जननी, आशीर्वचन प्लस तो या है ना, तो आशीष वचन। इस तरह से हम लोग मतलब जब हम सीधी सीधी बात है कि दो को जोड़ना, क्या करना, दो को जोड़ना, जोड़ने के बाद परिवर्तन हो जाना, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा संधि कहलाता है। अब संधि के प्रकार देखिए। संधि जो है तीन प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये मतलब बहुत छोटे लेवल से आपको पढ़ा दी जाती है कि संधि के प्रकार क्या हैं, संधि किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे स्वर संधि, कि जब स्वर के साथ स्वर का मेल होकर जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। हिंदी संख्या में कितने स्वर हैं, 11 है, और बाकी के जितने भी अक्षर होते हैं वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। तो ये जो 11 अक्षर है ना, 11 अक्षर में यानी कि जैसे मानो अ धन आ, इसका क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ऐसे ही मैं आपको आगे भी समझाऊंगी। तो जो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है। ठीक है, तो जब इन दोनों स्वरों के मिलने से यानी कि प्लस होने से परिवर्तन हो रहा है, किसी भी शब्द का परिवर्तन हो रहा है और उसके अर्थ में बदलाव हो रहा है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका स्वर संधि होगा। जैसे विद्या धन आलय, तो ये हमारा क्या है, विद्यालय। विद्या, यदि हम यहाँ पर विद्या का अर्थ समझते हैं तो विद्या यानी कि जो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं। लेकिन आलय होता है वह स्थान जहाँ पर आप सीख रहे हैं। यदि हम इसका अलग अलग अर्थ करें तो अलग अलग आएगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, विद्यालय हो गया। विद्यालय कि जहाँ पर आप शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि संधि किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं। कभी कभी ये सूत्र आ जाता है कि स्वर जो है अच संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे कभी कभी आपके कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये मतलब पूछा जाता है कि स्वर का दूसरा नाम क्या है, स्वर संधि का, तो क्या है ये, अच। ठीक है, कि दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथाप्राप्त वर्ण विकार को संधि कहते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये संस्कृत के अनुसार है, मतलब संस्कृत जो संस्कृत में बच्चे पढ़ते हैं उनके अनुसार ये डेफिनेशन है। वो हिंदी के अनुसार थी, ये संस्कृत के अनुसार है। अब संधि के जो भेद हैं वो कितने हैं आपके, वो हैं आपके 5। ठीक है, 5 थे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का एक सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः, और ये अधिकतर मतलब
आता भी है, ऐसा नहीं है। ये सूत्र भी आता है कि ये सूत्र किस संधि का है, और ऐसा नहीं कि आपने संस्कृत पढ़ी है तो उसी में पूछा जाएगा। ये किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, और आता भी है कि ये सूत्र जो है वो किस संधि का है, यानी कि स्वर का है, व्यंजन का है, विसर्ग का है, या आपके दीर्घ का है, गुण का है, वृद्धि का है। इस तरह से ये पूछ लिया जाता है। ठीक है। अब क्या है अर्थार्थ। अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। हस्स या दीर्घ, अब जैसे हस्स स्वर है तो अ ई उ के बाद यदि हस्स या दीर्घ अ ई उ आ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ हो जाते हैं। बहुत सिंपल है कि आ ई और उ के बाद यदि अ ई और उ आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ ई और उ हो जाता है जब हम संधि को जोड़ते हैं तब। ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि एक मिनट, ये आगे पीछे हो गया है, माफ़ी चाहती हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे समझाना है। अब आप देखिए कि अब हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हमने अभी सूत्र पढ़ लिया। ये यहाँ पर थोड़ा सा ये नीचे टाइप होना था, गलती से ऊपर टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं मार्क कर देती हूँ इस तरह से। दीर्घ संधि जो है दो स्वरों के बीच संधि होकर उनका दीर्घ रूप हो जाना, अर्थात दो स्वर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे जब आ के साथ आ हो तो आ बनता है। ठीक है, जैसा भी बताया कि यदि ये है और ये है तब भी क्या होगा, आ होगा। ठीक, और यदि ये है प्लस ये है जब भी क्या होगा, आ ही होगा। ठीक है, इसी तरह से ई प्लस ई बराबर बड़ी ई, और यदि यहाँ पर ये है तो ये ही होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका आता है ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, और यदि यहाँ पर भी बड़ा ऊ है तो भी बड़ा ऊ ही आएगा। ठीक है, तो अब इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे पुस्तक धन आलय, तो पुस्तक में आप देख रहे हैं आ की ध्वनि आ रही है, और आलय यहाँ पर यानी कि आ है तो प्लस हमारा आ हो गया, तो ये क्या हमारा हो गया पुस्तकालय। विद्या धन अर्थी, यानी कि यहाँ पर आ रहा है आपका बड़ा आ प्लस अ, तो यहाँ पर क्या है आपका विद्यार्थी। ठीक है, थर्ड है आपका भानु, यानी कि छोटा ऊ, ठीक है, प्लस ओ, क्या हो जाएगा आपका बड़ा ओ हो जाएगा। तो ये आपका जो है इस तरह से हमारी ये दीर्घ संधि हो जाती है। अगला हम पढ़ते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि में देखिए, यदि अ या अ के बाद ई आए, अ या आ के बाद, यानी कि नियम देखिए आप कि आ आए या आ हो तो क्या हो जाएगा, आ आए या आ आए, इसके बाद में ई या ई हो, मतलब छोटी ई हो बड़ी ई हो आ के साथ में, तो क्या बन जाएगा छोटी ए। ऐसे ही छोटे आ बड़े आ के साथ में ऊ हो तो क्या बन जाएगा ओ। ऐसे ही अ आ के साथ में री हो तो क्या बन जाएगा आपका आर। तो हमें बस थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा हमें माइंड को कंसेप्ट पर ध्यान रखना है कि हमें कहाँ पर कौन सा नियम बनाना है। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान से यदि आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो कभी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या है, नर धन इंद्र नरेंद्र, ज्ञान धन उपदेश ज्ञानोपदेश, देव धन ऋषि देवर्षि। तो नर धन इंद्र यानी कि नर में क्या आ रहा है, आ रहा है, आपको पता ही होगा, और आ के बाद में इंद्र, ये आ रहा है इंद्र। ठीक है,
जब ये दोनों आ रही हैं, ई भी आ रही है और अ भी आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, ए बनेगा ना, छोटी ए। तभी तो यहाँ पर नरेंद्र हो गया ये। ठीक है। इसी तरह से हम आगे देखते हैं आपके वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या है कि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद छोटी ए बड़ी ए रहे तो क्या होगा, छोटी ए का हो जाएगा हमारा बड़ी ए और छोटे ओ का हमारा हो जाएगा आपका बड़ा ओ। बहुत सिंपल है इसमें भी, वृद्धि संधि में, क्योंकि यहाँ पर बढ़ रही है चीज़ें, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो मत धन एकता, मत एकता यानी कि यहाँ पर क्या एक मात्रा है, एक मात्रा की जगह पर दो मात्रा हो रही हैं। सदा धन ऐप सदैव यानी कि दो मात्रा हो रही है यहाँ पर भी, ये भी देखिए। ठीक है। और महाधन ओज महोज, यहाँ पर भी आपकी क्या है, यहाँ पर भी आपके दो मात्रा आ रही हैं। ठीक है। और आशा करती हूँ आपको इतनी बात मेरी समझ में आ गई होगी। बहुत सिंपल नियम है, आपको सिर्फ समझना है, ध्यान देनी है। जरा भी आपने ध्यान से चीज़ को पढ़ लिया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला है आपका यण संधि। यण संधि में हमें क्या करना है, ई ओ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या होगा, ई का छोटी बड़ी का या हो जाएगा और ऊ का वह हो जाएगा, और री यदि आए तो क्या हो जाएगा, इसका रा हो जाएगा। बस हमें इतनी सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज़ और है कि यण संधि में वो होता है कि य से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए, व से पूर्व आधा व्यंजन होना चाहिए और री शब्द होना चाहिए। ये तीन इसके नियम मतलब पूरी तरह से वो हैं। यण संधि की सबसे एक खास पहचान है कि हम यहाँ पर आई थिंक ये गलत है, अन्वय होगा यहाँ पर। जैसे इति धन आदि, अब आप देखिए बड़ी ई है और बड़ा आ है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो या से पूर्व क्या होगा, या से पूर्व आधा हो जाएगा यानी कि इत्यादि। एक सेकेंड। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अनु नहीं होगा, यहाँ पर अन्वय होगा। यहाँ पर होगा अनु धन ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर करके इसको हम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अन्वय। ठीक है। यहाँ पर गलत टाइप हो गया। इसके बाद सोधन आगत स्वागत। ठीक है। आधा हो रहा है ना, वो शब्द को बदल रहा है ना, इसलिए। अगली है अयादि संधि। अयादि संधि में हमें एक बात ध्यान देनी है, छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ बड़ा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ए का हमारा क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, बड़ी ए का आय हो जाएगा, छोटे ओ का अब हो जाएगा और बड़े ओ का आब हो जाएगा। बस इतनी सी बात हमको ध्यान रखनी है कि छोटी ए का क्या हो जाएगा, आय, बड़ी ए हो है तो आय। ठीक है। और ओ है तो ओ है तो आपका अब, और औ है तो आप। इतनी बात यदि हमें समझ में आ गई तो हमारी कोई भी संधि गलत नहीं होगी। ठीक है। कि जब ये तो आपने नियम पढ़ ही लिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए हम इसका थोड़ा एक दो एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ने धन अन, तो क्या हो जाएगा आपका नयन। नौ धन इक यानी कि नाबिक। भौ धन अन यानी कि भवन। अब आपके कहोगे कैसे कहुआ, तो ने धन अन, उसने क्या कहा है, यदि
बड़ी ए है तो क्या हो जाएगा, और छोटी ए है तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर छोटी ए है ना, यहाँ पर क्या है, ये छोटी ए है तो छोटी क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर नयन हो गया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों को लाइक एंड शेयर करवाइए, उनको भी दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ में वो भी इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।